नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। नगर निकाय चुनाव के रद्द हो जाने के बाद अब राजनीति चरम पर है। कई लोग आरोप लगाते हुए अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी पर राजनीति गर्म है। वही भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए अति पिछड़ा का अपमान और उनके साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। दरभंगा में भी नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी जीत की वजह से अति पिछड़ा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के मिट्ठू खेड़िया भी सामने आए। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पहले से ही आरक्षण खत्म करना चाहती है और इसी का नतीजा है कि चुनाव पर ग्रहण लग गया। देखिए एक विशेष रिपोर्ट, क्या कहते हैं मिट्ठू खेड़िया और संजय सरावगी। मुख्यमंत्री के जिद के कारण ये चुनाव स्थगित हुए। हजारों पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग निगम पार्षद या नगर परिषद या नगर पंचायतों में पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनने से वंचित रहे। नीतीश कुमार पदाधिकारियों के माध्यम से सत्ता और शासन चलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि ट्रिपल टेस्ट के आयोग बनाकर तब आरक्षण की व्यवस्था करना, लेकिन इनकी जिद तत्कालिक नगर विकास मंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने कहा, जो लीगल एडवाइजर हैं उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये चुनाव नहीं हो सकता, आप इसको आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट का और जो है आरक्षण की व्यवस्था करें। इन्होंने जिद के कारण जो है 4000 से ऊपर जो नगर निकायों के जनप्रतिनिधि बनते, उसमें अति पिछड़े समाज के भी बनते, आज वो वंचित रह गए। देखिए, जहाँ तक इस चुनाव को स्थगित हुआ है, इसके पीछे जो एक सोची समझी साजिश है। आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से वो है कि आरक्षण को किसी तरह खत्म किया जाए, लेकिन हमारे संविधान में उसकी ये व्यवस्था है कि क्योंकि वो संवैधानिक दायरे में उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इन्होंने न्यायालय के मामले से जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया और उसके बाद जो चुनाव की यहाँ घोषणा हुई है, ये आरक्षण पूर्व से है और इसके कारण जो समाज की छोटी छोटी जातियाँ हैं उनको मुख्य धारा में आने का बहुत ही मौका मिला। आज ये जो भी लोग बोल रहे हैं, वो आरक्षण विरोधी लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं कि समाज की छोटी जातियां, गरीब तबके के लोग मुख्य धारा में आने। करोड़ों रुपया 5 दिन पहले चुनाव स्थगित हो जाना, ये करोड़ों रुपये की बर्बादी है। अरे जानते थे सब लोग, हम लोग जानते थे। महाराष्ट्र में तो चुनाव होने के बाद स्थगित हो गया। मध्य प्रदेश में फिर मध्य प्रदेश सरकार ने जो है ओबीसी आयोग का गठन किया, फिर आरक्षण दिया और तब जो है, और लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव आरक्षण नहीं चाहते। इनके शासन सत्ता के समय 8 साल तक जो है पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव नहीं हुआ, जनप्रतिनिधि नहीं चुने। हाई कोर्ट ने उस समय आरक्षण की व्यवस्था की। ये अपील करने सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं, हम आरक्षण नहीं देना चाहते। ये नीतीश कुमार जी भी जानते थे और अब बिना आरक्षण के चुनाव ये तो किसी हालत में भी संभव नहीं है। और नीतीश कुमार जी हजारों पिछड़े और पिछड़े समाज के जो नगर निकाय के पार्षद बनते, मेयर बनते, उनको वंचित रखा। उनकी जिद के कारण आज जो है नगर निकाय का चुनाव कैंसिल हो गया। ये पिछड़े अति पिछड़े का जो है, इससे पहले भी तो चुनाव हुआ है, उसके माध्यम से हम लोगों ने जो देखा है कि उन समाज के लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो। तो ये इन लोगों को नहीं पच रहा है
तो इन लोगों ने इसको एक माध्यम आ गया, ठीक है मान लिया उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, सरकार का निर्णय आज भी हमने अखबार में पढ़ा है, सरकार ऐसे वो क्या कहते हैं उच्चतम न्यायालय जाएगी या जो जो बोर्ड का गठन है वो गठन कर करके। तो इस पर जो लोग ये बोल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपने चरित्र में जो दाग लगने वाला है उसको बचाने के लिए। इनके जिद के कारण हम लोग चाहते थे कि जब तक नगर चुनाव नहीं हो तब तक जो पार्षद हैं मेयर है उनको जो है एक्सटेंशन नहीं दिया इन्होंने। पंचायती चुनाव में सम्राट चौधरी जी थे, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में एक्सटेंशन दे दी, फिर चुनाव हुआ। इसीलिए नीतीश कुमार के कारण जो है आज ये पूरा बिहार का नगर निकाय बिना जनप्रतिनिधि के कारण नगर में लटक गया, विकास की योजना नगर में लटक गई। ये किसी हालत में लोग बर्दाश्त लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ आंदोलन करेगी और इनको बाध्य करेगी। आरक्षण जो है एक उसकी सीमा है, सीमा के अंदर 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, उसके बाद उससे वार्डों का परिवर्तन होता है। वहाँ जो दबे कुचले लोग हैं उनको आने का मौका मिलता है। और समाज में आज जो हमारे देश की हालत है, जो छोटी छोटी जातियाँ हमारे यहाँ इतनी छोटी छोटी जातियाँ उनको मौका ही नहीं मिलता। आरक्षण पूर्व से लागू था, अगर इन लोगों तो इन्हीं की सरकार थी, इस पर सरकार में इन लोगों को पुनः विचार करना चाहिए था। आज किसी पर थोप रहे हैं। हाँ? चुनाव तो है जून में ही नगर निकायों का जो नया नगर निकायों का गठन हुआ उसके चलते विलम्ब हुआ। जैसे 9 जून को ही समाप्त हो चुके, सारे सुपरसीड हो चुके थे नगर में। सत्ता में तो यही लोग थे। तो है क्या कि करना कुछ नहीं है, आज जो नहीं हुआ तो किसी पर थोप देना है। मुख्यमंत्री का और किनका, इन्हीं के कारण तो आज ये व्यवस्था खराब हुई। आज 4000 से ऊपर नगर निकाय के जनप्रतिनिधि बनते, करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, अधर में लटक गया चुनाव स्थगित हो गया। अब तो निकट भविष्य में संभव भी नहीं लगता है जो स्थिति है। अब बैठक भी नहीं हो पा रही इस कारण से, तो कैसे का किस तरीके से नुकसान हो रहा है? मैं तो कहा ना, इनकी जिद, केवल इनके जिद के कारण, केवल नीतीश कुमार के जिद के कारण आज नगर निकाय की स्थिति ये हो गई, अंधकारमय हो गया। हजारों हजार जनप्रतिनिधि चुन के आते, चुनाव स्थगित हो गया। और ये तो पता ही था, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूलिंग था, आदेश था, 5 आदेश आया हुआ है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, सभी आदेश का उद्धरण किया है। और हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में तो नगर निकाय का चुनाव हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण वहां भी स्थगित हो गया। मध्य प्रदेश में आयोग का गठन होकर फिर से चुनाव हुआ है। वो देखिए, वो तो सवाल है कि जो चुनाव की घोषणा हो गई थी, लोगों ने नामांकन कर दिया था, लोग मैदान में भी आ चुके थे, प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका था। वो तो दशहरा को लेकर करके जो जिला प्रशासन द्वारा दिया गया था कि शायद जो है 6 तारीख के बाद प्रचार प्रसार शुरू किया गया। तो ये तो बातें सही है। तो ये आज ये बात अगर जो लोग बोलते हैं तो इतने बड़े संविधान में नवरात्रा के दिन, नवमी के दिन ये जजमेंट आता है, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है।